नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, के 4 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और आज पांचवा जो पार्ट है दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो आगामी परीक्षा यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, किसी न किसी में दोस्तों महत्वपूर्ण सीरीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। कहीं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और आगामी परीक्षा में पूछने की संभावना है दोस्तों। तो समय बर्बाद न करते हुए दोस्तों चलो चलते हैं सीधे और फटाफट जल्द से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भोजपत्र वृक्ष वर्ष मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हिमालय के क्षेत्र है वहाँ पे आपको भोजपत्र वृक्ष मिलता है दोस्तों। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर छायाचित्र लेना ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अति दीर्घ पैमाने पर छायाचित्र लेना उचित है दोस्तों। चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयारा जो बुग्याल है उत्तरकाशी में लोकेटेड है दोस्तों, स्थित है दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1980 में। दोस्तों जो संग्रह जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना जो की गई दोस्तों 1980 में की गई दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि दो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया, चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वनस्पतिक बगीचा कहा गया। बिल्कुल कहा गया है दोस्तों। जब आचार्य चरक जब संहिता लिखी थी दोस्तों, आचार्य चरक संहिता में उत्तराखंड को भू क्षेत्र में वनस्पति बगीचा कहा गया है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, राज्य में 800 प्रकार के औषधीय पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए, यानी कि ये सही है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून में देश के प्रथम वन देहरादून में प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1878, 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई दोस्तों। इसे एफआरआई कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की पूजा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों यहीं पे। उत्तराखंड का वरदान स्थानीय भाषा में जिसको शिव की जटा कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं बांज वृक्ष को। अब ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में कुल कितनी प्रजातियां पाती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा या जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सफ़ेद प्रजाति है दोस्तों वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी लाभकारी है और जनमानस की उपयोगिता के लिए भी लाभकारी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन प्रबंध अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर यानी कि 114 जड़ी बूटियों को 1982 में प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि 1972, यानी कि 1972 में जो सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रहण में सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों 1972। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था। तो दोस्तों इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1994 में भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैती आंदोलन, यानी कि मैती आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित किस क्षेत्र को टिहरी क्षेत्र में आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें भी
दोस्तों दो क्वेश्चन बनेंगे कि तिलाड़ी आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था टिहरी क्षेत्र में, और यहाँ आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 30 मई। 30 मई यानी कि टिहरी क्षेत्र में आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आंदोलन का आरंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिपको आंदोलन जो था, इसमें जो नारा था दोस्तों, तो वो नारा था कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, तो सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिपको आंदोलन से रैणी गांव की जो श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार कब लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर जो होगा सीधे ऑप्शन नंबर बी, ये 6 जून 2006 को, 6 जून 2006 को पौधरोपण नीति लागू की गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गण रत्न सम्मान दिया जाता है, तो गण रत्न जो सम्मान दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से राज्य के विद्यालयों में इको क्लब स्थापित किए गए। दूसरा है पाटली दून जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में। तो इन दोनों में से हमें पता करना है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है दोस्तों। अपने आप में ये जो दो कथन दिए गए हैं वो दोनों ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम कब इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट स्कूल को कब इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1884 में, 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि 4 युग्म दिए गए हैं और इनमें से एक सही नहीं है। तो उच्चतलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर बिल्कुल है। जड़ी बूटी शोध संस्थान दोस्तों देखो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि जड़ी बूटी शोध संस्थान जो है कि वो गोपेश्वर यानी कि चमोली में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पौधे की शाखाओं को काटकर शैम्पू के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि लीमल, लीमल जो पौधा है उसके शैम्पू के यूज में प्रयुक्त किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग खाते हैं? तो दोस्तों ये भूटिया लोग जो खाते हैं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भेकल। भेकल एक पौधा होता है दोस्तों, इसके बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग खाते हैं दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राज्य पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? यानी कि कौन इन चारों वृक्षों में से कौन सा पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो दोस्तों ये है बांज वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलमोड़ा जो है जो एनीमिया रोग के नाशक के लिए उपयोग होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। देखो उत्तराखंड शिक्षा परिषद 2012 में पूछा गया है। चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में काचुला खर्क है, तो काचुला खर्क है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये काचुला खर्क कहाँ है? ये है चमोली में दोस्तों। मैंने पार्ट 4 में एक क्वेश्चन जो मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों जिम कॉर्बेट की 1935 था दोस्तों, तो उसका 35 नहीं है दोस्तों, 1936 है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आगामी परीक्षा में आने वाली में मदद मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।